बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूं और वो खबर है पाकिस्तान में 2 दिन से एक खबर बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-गर्दिश है। ऐसा लगता है कि शायद सियासत को भूल के लोग उस खबर के पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं। क्योंकि इससे पहले जो ऑडियो वीडियोज़ लीक होती हैं, लोग उसकी भी तजस्सुस में रहते थे कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ जाएँ। अब एक वीडियो वायरल हुई है, वो एक टिकटॉकर है कोई अलीज़ा सहर, उसकी एक नाज़ेबा कोई वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो जब अपने किसी बॉयफ्रेंड से वो कॉल पे बात कर रही थी। अमूमन देखने में आया इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं और जिसमें बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि प्लीज़ आप जो है अपनी जो है बेलिबास होके मुझे दिखाएँ और ये वीडियो मेरे तक रहेगी और मैं किसी को दिखाऊँगा नहीं। तो इस तरह के वादे कस्में और उसके बाद जो जज़्बाती लड़कियाँ होती हैं, वो हर कदम उठाती हैं। वो हर हद तक जाती हैं, वो समझती हैं कि शायद जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरा मुख़लिस है, शायद वो मुझसे शादी करेगा और वो उस मोहब्बत में जो है गिरफ़्तार होकर इस हद तक चले जाती हैं कि बाद में जो है इसको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो अलीज़ा सहर की भी कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई है और मैंने जिस तरह सोशल मीडिया पे देखा कि हर फ़ेसबुक के बहुत से ऐसे पेजेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा जो है फ़ाहिश होते हैं। तो उसमें और कुछ सोशल मीडिया के मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ेसबुक पे जो है इस तरह की पोस्टें अपलोड की कि जिसमें वो एक-दूसरे से लिंक्स माँग रहे हैं कि अलीज़ा सहर का लिंक किसी के पास हो तो दीजिए। तो यकीनन एक शर्म की बात है कि अगर आपके घर की माँ, बहन, बेटी अगर उसके साथ अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक ऐसा हो जाए, तो आपके दिल पे क्या गुज़रेगी? गलती तो उस टिकटॉकर की भी है कि वो इस हद तक क्यों गई और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब लड़कियां किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होती हैं, क्योंकि औरत को इसीलिए तो कहते हैं कि औरत कम अकल होती है। तो औरत जो है उसके बहलाने फुसलाने में आ जाती है और किसी हद तक भी जाने में जो है वो गुरेज नहीं करती। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि अलीज़ा सहर के साथ हुआ कि वो अपने बॉयफ्रेंड की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो गई कि उसके वादों और कसमों में आके जो है वो अपनी वीडियो बनवा बैठी और उसके बाद उस कमज़र्फ़ इंसान ने, उस कम नस्ल इंसान ने उसकी वो वीडियो जो है वायरल कर दी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और भी करूँ कि अमूमन हस्बैंड वाइफ या घरेलू जो मतलब जिनके रिलेशन हो चुके होते हैं और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी ले लीजिए कि जैसे मियाँ ने अपनी बीवी की वीडियो बना ली और उसने अपने पास महफूज रख ली, तो इस तरह की वीडियो भी आप लोग ना बनाएं क्योंकि आपको पता है इस वक्त स्नैचिंग, मोबाइल छीनना और आजकल डेटा रिकवर हो जाता है कि आपने अपने मोबाइल में सेव रखी, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपने एक बेडरूम की वीडियो बना ली और आपने अपने पास रखी, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं और आपसे स्नैचिंग हो गई, आपसे मोबाइल छिन गया, गिर गया या बिलफर्ज आपका मोबाइल कभी खराब हुआ, आपने कहीं रिपेयर के लिए दिया और वो रिपेयर के दौरान, क्योंकि अमूमन बहुत से लोग समझते हैं कि डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन डेटा रिकवर भी हो जाता है। जैसे आपने कोई वीडियो बनाई और आपने बना के फौरी डिलीट कर दी, लेकिन आप कल को मोबाइल सेल करते हैं और क्योंकि अब बहुत जदीद सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो आपने वीडियो डिलीट की लेकिन वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए दोबारा रिकवर हो सकती है। तो इस चीज़ से खास तौर पे एहतियात करें क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल के लिए मैं खास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि खुदारा ये काम मत करिए और इस पे वालिदैन को सबसे ज़्यादा मैं तनबीह करूँगा कि वालिदैन को सबसे ज़्यादा इस पे अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो नौजवान नस्ल होती है ना, जब बच्चे जवान होते हैं, 14 साल से अगर जब ले लें आप 14 साल का बच्चा या बच्ची हुआ, तो 14 साल से उनकी बहकने की उम्र शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त उन पे आप जो है कड़ी नज़र रखें कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं और जब जैसे ही देखें उनकी मशकूक एक्टिविटी, ख़ास तौर पे इस वक़्त ये जो मोबाइल आया है, ये फ़साद की जड़ है। क्योंकि आया तो ये अच्छे के लिए था क्योंकि हर चीज़ के मनफ़ी और मस्बत नताइज होते हैं। तो हम लोगों ने मनफ़ी तो छोड़ दिए और मस्बत नताइज जो हम लोगों ने सब इसके जो है लेना शुरू कर दिए। तो अलीज़ा सहर के लिए मैं इतना कहूँगा कि अब वो मुल्तान गई है और साइबर क्राइम में उसने दरख़्वास्त दे दी। बहरहाल वो दरख़्वास्त देने के बाद अगर उस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर भी लिया जाता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी भी जाती है, लेकिन जो गई हुई इज़्ज़त है, वो कभी वापस नहीं आती। तो कुछ जो वीडियो क्लिप्स जो आए हैं जिसमें उसने फिर बाद में बताया कि किस तरह से उसने ये वीडियो बनाई, किसके साथ बनाई, तो वो भी मैं कुछ कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो के साथ शेयर करूँ उसके वो क्लिप्स जिसमें वो बता रही है कि मैं अब जो है जाऊँगी, अदालती कार्रवाई कर रही हूँ, मैंने एफआईए में दरख़्वास्त दे दी है और मैं उस कमज़र्फ़ इंसान को नहीं छोड़ूँगी। तो कमज़र्फ़ वो है, बिल्कुल है, कम नस्ल भी है, कमज़र्फ़ भी है, बदनस्ल भी है वो। लेकिन आपने भी गलती की है, आपको भी एहतियात करना चाहिए था और दूसरा जो दीगर जो लोग हैं, उनके लिए मैं एक यही मैसेज दूँगा कि खुदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए या शोहरत पाने के लिए इस हद तक ना जाएँ कि आप जो है मिसयूज़ हो जाएँ। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि अलीज़ा सहर के लिए बहुत से लोगों ने ये बात की
कि जो उसने खुद भी बताया कि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं शायद फिल्म में काम करना चाहती हूँ, शायद मैंने इसलिए अपनी वीडियो खुद से वायरल करवाई। तो कोई भी लड़की खुद अपनी वीडियो कभी भी वायरल नहीं करवाएगी। अगर उसको फिल्मों में आना है या कहीं भी आना है तो वैसी आई थी। वैसे ही वो जो मैंने देखा बाद में दोस्तों ने बताया कि बहुत ज्यादा फेमस है वो टिकटॉकर जो है, तो अगर उसको फिल्मों में जाना होता उसको वैसे ही चांस मिल जाता, उसको ये हरकत करने की जरूरत नहीं। तो यकीनन ये बात उसकी दुरुस्त है अलीजे की कि उसने फिल्मों में आने के लिए हरकत नहीं की। कोई भी लड़की नहीं करेगी, कोई भी लड़की नहीं करेगी कि उसकी इस तरह से इज्जत जो है सरेआम नीलाम और पूरी दुनिया जो है उसको इस तरह से देखे। बहरहाल एक मैसेज है पूरी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए कि खुदारा मोबाइल में वीडियोस और खासतौर पर इस तरह की वीडियोस बनाने से इज्तनाब करें, क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ या किसी की भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो समझें वो आप अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं और आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और कब कहां से किसकी वीडियो निकल जाए पता नहीं चलता। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।